Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth, always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जिसके बारे में ऑब्वियसली आपको नहीं पता है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So इस रीडिंग के माध्यम से हम देखेंगे कुछ अनजान चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आ सकता है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है. पहली दफ़ा में देखो, आप खुद ही देखो, एक बटरफ्लाई का शेप आ चुका है. पहली बात तो है, और यहाँ पे बटरफ्लाई भी है और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि देयर इज़ द लेटर बॉक्स. आई डोंट नो वाई. लेटर बॉक्स तो बहुत ही पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था. आजकल के समय में बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, बहुत ही कम. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किया जाता होगा. बट पोस्ट बॉक्स में हाँ डालते हैं कुछ. बट अक्सर आजकल हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, चाहे जीमेल हो, चाहे कुछ भी हो, राइट? इवन मेल्स लाइक जीमेल और समथिंग लाइक दैट, और या फेसबुक, व्हाट्सएप, वट एवर बी इट इज़. नाउ द थिंग इज़ लाइक दैट, अब पोस्ट बॉक्स आने का मतलब ये है कि बहुत ही पारंपरिक तरीके से कोई आपको खत लिख सकते हैं. अब खत लिखने का स्टाइल ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा. यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जनरली पोस्ट ऑफिस के सारे काम जो होते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, जो दस्तावेज़ आप बोलो, आपको अगर कुछ डिपॉजिट्स करवाने होते हैं तो यू गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड डू दैट. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, यू विल ऑल्सो ट्राई टू इन्वेस्ट. मे बी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे इन द गवर्नमेंट सेक्टर, बट यू विल ऑल्सो इन्वेस्ट देयर. ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट का हेल्प आपको मिलेगा. ठीक है, इन द कमिंग फ्यूचर यू आर गोइंग टू रिसीव लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, यहाँ पे देखो फिर से कलश आ रहा है. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब कलश है तो उसके अंदर पानी होगा. अगर पानी अगर नहीं है, अगर खाली भी है, तो उसका संभावना ये तो है कि वो भरा जाएगा, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो किसी भी लिक्विड से हो. ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है. और कोई भी दुनिया में चीज़ वैकेंट नहीं होता है, आप ये जान लेना. एज पार एज द साइंटिफिक थ्योरी इज़ कंसर्न, क्योंकि मैं हमेशा ही वास्तविक चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी के साथ मिला के बोलती हूँ. कोई भी चीज़ हमारे दुनिया में वैक्यूम नहीं रहता, खाली नहीं रहता, उसके अंदर हवा भी है. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ राज जो आप नहीं जानते थे किसी के बारे में हो, कोई पर्टिकुलर इंसान हो, कोई पर्टिकुलर संस्था हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई पर्टिकुलर जगह हो, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी हो, एनीवेयर, राइट? बी इट इज़ एनीथिंग, यू विल नो द सीक्रेट. मतलब उनका हो सकता है, अगर आप कोई कल्चर के बारे में जानेंगे तो जानेंगे उनका सीक्रेट फूड कल्चर क्या है. ठीक है, वो किस तरीके से वो जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं, उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है. सो आपको बहुत मज़ा आएगा ये सब कुछ चीज़ें जानने में. और राइट, आई कैन ऑल्सो सी दैट इज़ लाइक अ फ्लोट. यहाँ पे फ्लोट कब यूज़ होता है आपको पता है? जो स्विमिंग एकदम बिगिनर्स होते हैं, मतलब उनका स्विमिंग नहीं आता है, तो वो डूब ना जाए इसलिए स्विमिंग का जो कोच होते हैं, राइट, वो पहना देते हैं फ्लोट, या फ्लोट बच्चे को दे देते हैं ताकि वो डूब ना जाए. सो यू विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड विद सम काइंड ऑफ सेफ्टी. ठीक है, इन द फ्यूचर गॉड विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इविल एनर्जीज. दैट आई एम टेलिंग यू, आप श्योर हो जाना. आप कभी भी खतरे के अंदर नहीं जाएंगे. अगर गए भी, ठीक है, तो आपको आप बच जाएंगे वहाँ से. मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, देयर इज एन एस ऑफ कप्स. आप खुद ही देखो, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है अ कंसेप्ट ऑफ अ न्यू आइडिया. ठीक है, न्यू थियोरी. हो सकता है कि आपने बहुत ढूंढ कर एक थ्योरी बनाया है, उसको आप डेफिनेटली पब्लिश होने के लिए दोगे.
हो सकता है कि बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, ओके, उस तरह से। एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लाइक आपके अधिक से अधिक सपने जो है वो पूरा होने का संभावना भी दिखाई दे रहा है। एक नई तरह से सोचेंगे आप जो जीवन को सोच रहे थे ऐसे ही आप ले रहे थे। यू हैड नॉट टेकन योर लाइफ वेरी सीरियसली। आप सिर्फ अपने पार्टनर के लाइफ को सीरियसली लिए थे। सो आई डू थिंक सो दैट इन द कमिंग फ्यूचर यू विल टेक योर सेल्फ सीरियसली एंड यू विल डू रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट्स इन द फ्यूचर। जब इंसान अपने आप को सीरियसली लेते ही है, ठीक है, तभी वो जाके इम्प्रूवमेंट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। क्योंकि सारा समय अगर किसी के ऊपर ध्यान देते हैं आप, तो आपको खुद के लिए तो बिल्कुल समय नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि गलतफहमी, मतलब आपने पाल के रखा था किसी के बारे में, वो गलतफहमी जो है वो टूट जाएगा आपको। इसलिए मैंने आपको कहा कि क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, चेंजेस आपको दिखाई देंगे और वो आपके लिए इसलिए हितकारी होंगे क्योंकि उसके बाद आपका फैसला जो रहेगा अपने जीवन पर, दैट विल बी लाइक बेटर देन एवर बिफोर। मुझे ये भी दिख रहा है लाइक चाहे जो भी हो, देखो यहाँ पे क्या है, यू आर गोइंग टू मेक दैट परफेक्ट बॉडी फॉर योर सेल्फ। यू आर गोइंग टू एंगेज इन सम रूटीन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो कहीं ना कहीं पे योगा पोस्चर्स हो। अपने आप को ध्यान, मतलब एकदम थोड़ा सा शांति रखना हो अपने लाइफ में। एंड कुछ लोगों के लिए आप कोई ऐसा घर खरीदने वाले हैं जो बिल्कुल लेक के सामने होगा या रिवर बॉडी के सामने होगा या सी बीच के सामने होगा। कोई वहाँ पे मुझे जल दिख रहा है, फूलों की बगीचा भी हो सकता है, जस्ट बिसाइड एनी टाइप ऑफ गार्डन यू माइट परचेज अ हाउस। हो सकता है कि लोकेशन उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट आपके लिए वो होगा कि वातावरण जो है पूरी तरह से अच्छे होने चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप दूर भी अपने घर को ले सकते हो। एंड फॉर सम ऑफ यू आई डू थिंक सो यू विल मूव इन अ एंटायरली डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट नेशन, जहाँ पे आपको पता चलेगा अच्छा इस तरीके से भी जीवन को जिया जा सकता है। यू विल हैव लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर योर सेल्फ। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है दैट आप देखो यहाँ पे देखो क्राउन आया है। सो आपके जो है ना, यहाँ पे देखो क्राउन है 3। सो क्राउन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स 2 थिंग्स। एक तो होता है कि यू आर गोइंग टू गेट सर्टन टाइटल, यू आर गोइंग टू विन सर्टन पेजेंट्स और एनी टाइप ऑफ ब्यूटी शोज और कंसर्ट्स, समथिंग इज लाइक दैट। यू आर गोइंग टू अचीव नेम, फेम, रेपुटेशन। दूसरा होता है कि आपके जो क्राउन चक्र है उसमें अगर बैलेंस्ड रूप से दिखाई दे रहा है, तो मुझे दिख रहा है जो जैसे होता है ना स्पिरिचुअल चीज़ें, और आपको इजीली समझ में आएगा कितना अपने आप को आप चेंज करेंगे। यू विल गो इनटू द डीपर एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ। कोई अपने आप को इतना ज़्यादा भी नहीं जान पाएंगे जो आप अपने बारे में जानेंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, ओके, सो आई कैन सी द लेटर U, I, V, H, K and N is very important। अभी हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओरेकल कार्ड से भी हमें बहुत कुछ मालूम चलेगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या हो सकता है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। व्हाट इज़ गोइंग टू कम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखा स्विमिंग स्विमिंग में फ्लोट में बोल रही थी ना। आई डू फाइंड द डॉल्फिन्स एट द यू कैन से दैट सेंटर एट द बैकग्राउंड, कि जहाँ पे ना मुझे दिख रहा है उनके जैसे खुश होंगे आप। डॉल्फिन्स ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट, जॉय, पैशन, एंथुसियाज्म, नो टेंशन वाला एटमॉस्फेयर आपके लिए ज़रूर होगा।
and he will think from a different point of view. ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा आपको, ठीक है। जिस तरह से शादी में आशीर्वाद मिलता है बड़ों का, किसी का बच्चा होता है तो उसको आशीर्वाद मिलता है, कहीं ना कहीं पे वो आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद है। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन है, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है। रीयूनियन इसलिए हो सकता है कि आपने माफ़ कर दिया उस इंसान को, और उस इंसान ने भी कहीं ना कहीं हद तक एडजस्टमेंट करना सीख लिया। सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सी दैट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, चाहे वो एक बच्चे के थ्रू हो, चाहे वो आपका एक न्यू जॉब ऑफर हो, चाहे आपके लिए ब्रांड कोलैबोरेशन हो, चाहे आप टेक ओवर कर रहे हो, चाहे आपकी हेल्थ अच्छा जा रहा हो, उस तरह से। राइजिंग, देखो यू आर गोइंग टू राइज एवरी डे इन योर लाइफ। हर दिन आपका ग्रोथ होगा, हर दिन, छोटा ही सही लेकिन होगा तो ज़रूर। यहाँ पे क्या है, डायलेशन, द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट गेटिंग ट्रांसफर्ड, ट्रैवलिंग, मीटिंग न्यू पीपल, गेटिंग कनेक्टेड, हैप्पी एंडिंग्स, एंड ऑफ डिले, बहुत कुछ चीज़ जो अंत होगा, ठीक है, फिर एक नई शुरुआत होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो अपने लाइफ में, उसका दो साइड है। एक तो है वो फेलियर भी हो सकता है, उसका सक्सेस भी हो सकता है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है सक्सेस और फेलियर। वो मैटर करता है कि आप इस चीज़ से क्या सीख रहे हो और आगे भी आप इसको स्प्रेड करेंगे। यू आर गोइंग टू स्प्रेड, यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, ठीक है, कि ये क्या है, चाहे वो आपकी जो सब्जेक्ट्स है वो कुछ भी हो सकता है। ऑल राइट, एंड डेफिनेटली द रेन, 4 इज़ अ नंबर फॉर एम्पर कार्ड। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि किसी का गोद भरा ही हो सकता है। आप अगर एक कपल है तो आप ट्राई कर रहे थे फॉर द चाइल्ड एंड यू हैड नॉट गेट, यू कैन से रिसीव्ड एनी सक्सेसफुल न्यूज़ और समथिंग रिगार्डिंग टू दैट। सो मे बी यू आर गोइंग टू अपॉइंट सम डॉक्टर, या आप कुछ ऐसे करने वाले हैं कि जहाँ पे आपका जो है ना, यू नो व्हाट, यू विल जस्ट फील लाइक कि अच्छा ये भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है, वाओ दैट्स ग्रेट, दैट्स इनफ फॉर मी। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and